नमस्कार, तो मैं काशिफ हुसैन। 2024 चुनाव को देखते ही जनता किसको वोट देना चाहती है, गठबंधन को या भाजपा को? सर, आप किसको समाजवादी वोट देना चाहते हो? इंडिया गठबंधन को पूरा देश चिल्ला रहा है, क्योंकि बीजेपी ने पूरे देश को बेच चुका है। 2014 में बीजेपी आई और पूरे देश को एक तो सपना दिखाई थी कि हवाई चप्पल पर जो है, हवाई चप्पल पहनने वाले जो है हवाई जहाज से घूमेंगे। कोई काम नहीं किया देश में। पूरा देश का पैसा जो है केवल एक प्रदेश में जो है गुजरात में भेजा, और वो जो है पूंजीपतियों को केवल आगे बढ़ाया, और किसानों को जो है, किसान तो इतने हत्या किए बीजेपी में कि आपसे क्या बताऊं। किसान आज मारे मारे घूम रहे हैं कि इतनी चरण सीमा पर जो है महंगाई है, इतने चरण सीमा पर महंगाई कि आपसे मैं क्या बताऊं। यही जो है 2014 से पहले जो सरकार थी, माननीय श्री अखिलेश सिंह यादव जी की सरकार रही, तो ये जो है अमन चैन से जनता रहती थी। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई, बाबा जब से आ गए, पूरे जो है उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया। आपको क्या लगता है, इसमें महंगाई इस सरकार में कम हुई है? बहुत ज्यादा रे महंगाई पूछिए मत। यही जो है स्मृति ईरानी जी जो है प्याज का माला पहन के जो है लौटती थी, चूड़ियां फोड़ती थी, आज कहां गई? आज जो है 1000 सिलेंडर 1200 सिलेंडर हो गया था। उस समय 300 साढ़े 300 सिलेंडर पर फोड़ रहे थे। ये लोग बोल रहे थे कि 50 रुपया डीजल उस समय था। ये लोग बोल रहे थे कि हम जो है बहुत नीचे कर देंगे, हम जो है 35 रुपया कर देंगे। लेकिन डीजल का दाम आज देख लीजिए, 100 बीच में पार कर दिया था, लेकिन जो है उससे 10-20 रुपया और खाली बस घटा होगा। ये लोग क्या किए? देश को बर्बाद किए। यही नहीं किए, जीएसटी जो लगाए ना, जीएसटी में आपको बता दे रहा हूं, मां बहनों के चूड़ियों पर, मां बहनों की बिंदी पर, मां बहनों के उठलालियों पर, मां बहनों के जो है जो गोड़ रंगने वाले अलते पर ये लोगों ने छोड़ा ही नहीं। बच्चों पर, छोटे छोटे बच्चों के जो आज जो पैदा हो रहा है उसके जो है दूध पर, माने एक भी कोई कर्म ये लोग छोड़े नहीं है। ये लोगों को जाना तय है। ये लोग जो है 2024 में चली जाएगी, इसको मान के आप चलिए। और यही नहीं, 27 में जो है बर्बाद हो जाना है। बीजेपी सरकार जो है खत्म हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आएगी 2024? सही कह रहे हैं भाई साहब, ये सब लड़ुआ है, लड़ुआ। इनके बच्चे हैं नहीं तो दूसरे के बच्चों का दर्द कैसे जानेंगे? बच्चों के दूध पे टैक्स, दही पे टैक्स, हर चीज खाने पे नमक पे टैक्स। अरे मोदी जी, अडानी अंबानी को कितना माल पिलाओगे? जनता दौड़ा दौड़ा के मारेगी 2024 में। आगे रास्ता नहीं पाओगे, गुजरात जा नहीं पाओगे। लोगों ने तो जहाज ही फिक्स कर लिया है। ये लोग तो 2024 में मोदी जी देश को छोड़ने वाले हैं। ये लोग यहाँ से फरार हो जाएंगे। जिस तरह से इनके पूंजीपति जो है फरार हो गए, वैसे ये भी जो है मोदी जी फरार हो जाएंगे। अखिलेश जी जैसे कोई नेता नहीं है, पूरे देश नहीं, विश्व में कोई नेता नहीं है। उन्हीं का खींचा हुआ खाका उत्तर प्रदेश में जो खाका खींच दिए, अभी बीजेपी उनके कार्यों को पूरा नहीं कर पाए। क्या आपको लगता है 2024 में किसकी सरकार आ रही है? 2024 में राहुल गांधी जी का धीरे धीरे तेजी से बढ़ना, ये हवा चल चुकी है। मोदी जी की विदाई निश्चित है, क्योंकि मोदी जी जो दिखावा दिखाए थे हम लोगों को, जो कहे थे मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए थे, तो मोदी जी को हम लोगों ने 10 साल देख लिया। उन्होंने विकास के नाम पे विनाश का काम किया, उन्होंने बेचने का काम किया, और अडानी अंबानी को अरबपति खरबपति से भी बड़ा बनाने का काम किया, और गरीब जनता को कुछ देने का काम नहीं किया। यहाँ बेरोजगारी बढ़ती गई, महंगाई बढ़ती गई और भ्रष्टाचार बढ़ता गया। जबकि तीनों मुद्दे को आए थे, कहे थे कि मैं प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार दूंगा, भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा और विदेशों से जमा काला धन वापस लाऊंगा, लेकिन उसमें आज तक मोदी जी ने कुछ जवाब नहीं दिया। इसलिए जनता अब उनसे ऊब चुकी है, जनता बदलना चाहती है। 10 साल का समय कम नहीं है, बहुत ज्यादा समय दे दिया गया मोदी जी को। मोदी जी के सारे क्रियाकलापों को जनता ने देख लिया, अब ऊब चुकी है जनता। जनता बदलना चाहती है। किसान, नौजवान, छात्र सारे लोग परेशान हैं, इसलिए अब जनता मूड बना लिया है कि अब ये सरकार की विदाई तय है। आपकी किसकी सरकार आप देखना चाहते हैं? देखिए, भारतीय नागरिकों ने ये ठाना है, नरेंद्र मोदी जी को भारत छोड़ो आंदोलन का सदस्य बनाना है। जनता ने ये ठाना है नरेंद्र मोदी जी को भारत छोड़ो आंदोलन का सदस्य बनाना है।
और ललित मोदी, विजय माल्या जैसे साथ में इनको तुरंत पहुंचाना है। ये जनता ने मन बना लिया है। गरीबी से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है, नौजवान त्रस्त है, गरीब युवा त्रस्त है, बच्चा त्रस्त है, दूध नहीं पा रहा है। सब उसके खाने पीने खेल की वस्तुओं पर टैक्स लगा दिया गया है, जिससे उसका बचपन छिन रहा है, युवा का भविष्य छिन रहा है। जो किशोरावस्था में जा रहा है उसकी पढ़ाई पर जो टैक्स लगा दिया गया है, एजुकेशन पर टैक्स लगा दिया गया, उसको कॉपी किताब कलम पेंसिल पर टैक्स लगा दिया गया है। इससे सारी जनता त्रस्त है। और मोदी जी को भारत छोड़ो आंदोलन 4 सदस्य विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी के साथ नरेंद्र मोदी का भी नाम भारत छोड़ो आंदोलन में जुड़ जाएगा। आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बन रही है? देखिए 2024 में मतलब पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाएगी, क्योंकि सरकार ने मतलब जो कहा वो कुछ तो किया नहीं। सरकार ने मतलब कहा 15 लाख अकाउंट में देंगे, किसके अकाउंट में आ गए? सरकार ने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसके अकाउंट में आ गए? सरकार ने कहा शपथ लेते हुए कि केवल 60 दिन दीजिए, मुझे 60 दिन दीजिए, 60 दिन में मैं देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर दूंगा। आप खुद सोचिए कि मजदूर जो मजदूरी कर रहा है वो अपने जीवन यापन के लिए मतलब कर रहा है, और अमीर अमीर हो गया, गरीब गरीब हो गया है। कोई इंसान समोसा बेच रहा, कोई जलेबी बेच रहा, कोई कहीं प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा, लेकिन उसकी योग्यता के अनुसार वेतन नहीं मिल रहा। कोई यदि हाई स्कूल पास है, इंटर पास है, बीए पास है, वो रिक्शा चला रहे हैं, कोई टेम्पो चला रहा है। तो सरकार पूरी तरह विफल है। सरकार ने जो कुछ किया उसने कुछ नहीं किया। सरकार अगर चाहती तो कोरोना काल में मतलब जितने लोगों ने मतलब क्या कहते हैं 3-3 महीने का लॉकडाउन लगाया, सरकार ने कह दिया जहां काम करोगे वहां तनख्वाह मिल जाएगी। पूरे इंडिया में किसको तनख्वाह किस सेक्टर में मिल गई? प्राइवेट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं। सरकार ने कहा कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल वाले मतलब फीस दे लेंगे। कोरोना काल में पूरे प्राइवेट और पूरे सरकारी स्कूलों ने फीस वसूली है। आप LIC और बैंक वालों ने तो अपनी मतलब किस्तों जो डेट थी उसमें काट लिए। आप खुद सोचिए 3 महीने अलग लॉकडाउन, 3 महीने अलग लॉकडाउन, लेकिन पूरे इंडिया में किसी भी आम आदमी से लेकर VIP जो बिजनेसमैन है उसकी खातों से तो पैसे कट गए। सरकार ने इसके बारे में सोचा नहीं। सरकार मतलब पूर्ण बहुमत से 9 साल से उसने कुछ नहीं किया, केवल जनता की भावनाओं से मतलब खेला है। और इस बार परिवर्तन ही संसार का नियम है और सरकार चेंज होगी और इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। ये मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। आप लोगों का सरकार ने मतलब लॉकडाउन में वो सैलरी, लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमने राशन वितरण किया है गरीबों के घर पर। और आप मेरी बात खुद सोचिए, मतलब एक परिवार को यदि 5 किलो राशन मिलेगा तो क्या उससे मतलब पेट भर जाएगा? आप मतलब खुद सोचिए, सरकार इतनी महंगाई हो गई, इतनी बेरोजगारी हो गई है, लोग न जाने कितने कोर्स कर करके मतलब घूम रहे हैं, और आप बता रहे राशन से क्या देश चलेगा? आप खुद सोचिए। अखिलेश यादव आदरणीय जो उत्तर प्रदेश के मतलब पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो मतलब काम किए, जो 9 साल में कुछ नहीं काम का हुआ। अभी 23 सितंबर को लखनऊ में इतना पानी गिरा, जब अमीरों के घर में पानी भर गया तो गरीबों को क्या होगा? और लोग बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अभी आदरणीय जितिन प्रसाद सर का इंटरव्यू आया कि उत्तर प्रदेश को दीपावली तक का गड्ढे मुक्त कर देंगे। आप अपने चैनल के माध्यम से यहीं चले जाइए, रकाबगंज चौराहे पे आप अपनी गाड़ी बाइक साइकिल ने निकाल सकते हैं। जब लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हर जगह गड्ढे हैं, तो सरकार पूरी तरह विफल है। और इस बार इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगा। ये मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। आपको क्या लगता है कि अपनी किसकी सरकार आ रही है? देखिए भैया, आप इसे जान रहे हैं कि मैं एक चर्चित चेहरा हूँ और मैंने बहुत भाजपा के बारे में प्रचार प्रसार किया करते थे। तो हमने भाजपा छोड़ा है। क्यों छोड़ा है? क्योंकि भाजपा ने हमारी भावनाओं से खेला है। हमारा तन मन धन से जो कुछ हमने अर्पण कर दिया उनको, और अर्पण करने के बाद हमने जो रिक्त तन मन था अर्पण कर दिया उनको, और अर्पण करने के बाद में उन लोगों ने मेरी भावनाओं से खेला। आज रोजगार नहीं दे सकते हैं, ये आज महंगाई नहीं कम कर सकते हैं, आज ये बहन बेटियों की इज्जत नहीं बचा सकते हैं। ये सुरक्षा, बॉर्डर की सुरक्षा मोदी जी अपने पास रखे हैं, और प्रदेश की सुरक्षा योगी जी अपने पास रखे हैं। जातिवाद की लड़ाई लड़ाए हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हम लोग साथ एक रहने वाले। आज ये कहते हैं हिंदुस्तान खतरे में है। हम कहते हैं भैया हिंदुस्तान मेरा कहाँ खतरे में है? ये हिंदुस्तान के खतरे के नाम पे एक खुद बहुत बड़े खतरा बन के बैठे हैं, और इन्हें अगर 2024 में नहीं हटाया गया मेरे भाई मेरे जवान, तो एक दिन इस देश को कंगाल बना के रख देंगे। क्योंकि 9 साल के अंदर जितना बेच पाए हैं बेच चुके हैं, जितना लूट सकते थे लूट लिए हैं।
अब जनता जागरूक हो गई है। हमारे सीने के ऊपर इन्होंने बुलडोजर चलाया, हमारे सीने के ऊपर इन्होंने जानवर चलाए। हमारे रोड पे जाइए, ये टोल टैक्स भी लेते हैं और रोड पे जानवर आते हैं। रोड डेली कितनी गाड़ियां लड़ती भिड़ती एक्सीडेंट मरते हैं, कितने लोग मरते हैं। लेकिन क्या है ना, मीडिया इनकी बिकी हुई है। मीडिया अगर 100 दिन ईमानदारी से काम कर दे, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं और बड़े बड़े मीडिया वालों को कह रहा हूं, अगर 100 दिन ईमानदारी से काम कर दें तो आज मेरा देश फिर से सोने की चिड़िया बन के खड़ी हो जाएगी। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ऐसा देश है कि सदियों से, आदि से सभी धर्मों का सम्मान करते रहे, चाहे वह हिंदू धर्म हो, चाहे वह मुसलमान धर्म हो, चाहे वह ईसाई धर्म हो, कोई भी धर्म हो, सबका सम्मान किए हैं। क्योंकि तो हिंदू मुसलमान कहावत है, हा से हो गया हिंदू और माँ से हो गया मुसलमान। तो हिंदू मुसलमान एक माँ बाप, एक भाई बहन, एक अच्छे तरीके से मिलजुल के। आप अब्दुल कलाम साहब को ले लीजिए, हमारे अब्दुल कलाम साहब थे, मुसलमान थे, लेकिन उनको 7 रूम मिलते थे, 7 कोट मिलते थे, 7 तरीके की मतलब गाड़ियां मिलती थी उनको, हर तरीके का 7 खून तक माफ होता है राष्ट्रपति का। तो हमारे ऐसे राष्ट्रपति जी थे, अगर उनका बटन टूट जाया करता था तो वो अपने हाथ से ही लगा लिया करते थे। तो देश के लिए उन्होंने किया। कौन पार्टी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाल में? और सुनिए, तो हम ये कहेंगे भैया, तो जब जागो तब सवेरा है, युवा जाग जाए। बहुत भरोसा किया, बहुत विश्वास किया, इन्होंने मेरी भावनाओं से खेला है। आज हम अपनी बहन की शादी करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, आज हम अपने भाई की शादी करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। अगर हम आज किसी धर्म स्थल में घूमने जाना चाहें कि लाओ किसी देवी देवता स्थल में जाएं, घूम के आए, तो वहां भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे इन्हीं के लोग हैं और परिवहन का किराया महंगा, रेल इतनी महंगी। इन लोगों ने कोरोना के टाइम पे रेल से, बस से जितना चाहा उतना देश से सामान बेच के बाहर ले आया है कि बेचते रहे। हॉस्पिटलों में कितना सामान था, देखिए नीलामी नहीं, जो नीलामी के सामान रहता था उनको ऐसे ही मंत्री बेचे दे रहा है, परिवहन का सामान बेचे दे रहा है। परिवहन आप देखिए शालीमार वालों को ठेके पे दे दिया है। एयर कंडीशन बस अड्डा आपने बना दिया, 50 AC लगा दिया और चलता एक AC नहीं है। तो आपने क्यों गुमराह कर रहे हैं ना, जो आदमी ठेके पे लिया है वो आपको पहले अपना बचाएगा, जब बजट निकल जाएगा उसके बाद पब्लिक को सोचेगा ना। आप हॉस्पिटल में ले लीजिए, धानु समाज, वाल्मीकि समाज के लोग जो बेचारे 15,000 20,000 रुपए पाने के योग्य हैं, उनको मात्र केवल 7,500 रुपए दिया जाता है। गंदगी तो इस कदर मचाई जाती है कि रातों दिन लोग झाड़ू लगाया करते हैं। सैलरी कितनी देते हैं? केवल 7,500 रुपए देते हैं। नाम क्या देते हैं? स्वच्छ भारत अभियान का नाम देते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे ये गंदगी फैला के, रातों दिन झाड़ू लगवा के और गंदगी खत्म करके कि हमारी कोई राज न जाने। ये जो भी काम करते हैं मोदी जी रात के 12 बजे करते हैं। नोटबंदी 12 बजे, कोरोना आया 12 बजे, घंटी बजाओ 12 बजे, ज्योति जलाओ 12 बजे। तो भैया अब ये समझ लीजिए मोदी जी के 12 बज गए हैं। अब ये इस सरकार में अब मोदी जी के 12 बज गए हैं। तो आज हम बता दें, आज जमाने में जो भी व्यक्ति नौकरी करता है, काम करता है, कांग्रेस सरकार थी, आदमी काम करता था तो ये समझिए एक आदमी कमाता था, 10 आदमी खाते थे। हमारी बहन बेटियां झूले में झूलती थी, हमारे बच्चे मेले जाया करते थे। हमारा झूला खत्म हो गया, हमारा मेला खत्म हो गया। ईद बकरीद में हिंदू मुसलमान गले लगते थे, सेवैयां खाते थे, होली में रंग खेलते थे, रक्षाबंधन में मुसलमान की बेटी हमारे यहाँ राखी बांधने आती थी। आज की डेट में ऐसा है कि वो बहनें हमसे नजर चुरा के चली जाती हैं, कहती भाई जब तक ये मोदी रहेगा तब तक न तुम मेरे भाई हो न तुम्हारी बहन है। हमने कहा ऐसा क्यों? कहा कि हम तुमको आतंकवादी घोषित कर देंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश में अगर आतंकवादी कोई है तो इस समय सबसे बड़ा आतंकवादी कोई तो अमित शाह है, इस समय सबसे बड़ा आतंकवादी कोई है तो मोदी है, इस समय सबसे बड़ा आतंकवादी कोई है तो राजनाथ सिंह है, और उससे बड़ा आतंकवादी मैं मानता हूं जिनके नक्शे कदम पे चलने का काम किया है योगी आदित्यनाथ जी के साथ। मैंने कदम से कदम मिला के चला है, अभी बोल दीजिए, पहले योगी जी के साथ कदम से कदम मिला के चला है। बोलते हैं कि अपराधी है, इनके पास मुकदमा है,
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिला के चला हूँ। जब फूलपुर विधायक हुआ करते थे तो मैं इनके साथ में जेल जाने का काम भी किया। तो आज मैं ये कह रहा हूँ कि काम करते करते जिसके हाथ कांपते हो वो समझो योगी मोदी का सताया हुआ है। काम करने के लिए जो जाता है काम न करता हो वो समझो योगी मोदी का सताया हुआ है। जो फुटपाथ पे भूखे पेट सो जाता है वो समझो योगी मोदी का सताया हुआ है। जो बहन बेटियां शादी नहीं कर पा रही हैं, घूम रही हैं, नौकरी करके अपनी पूरी जीवन अपने बाप को, अपने भाई को, अपनी बहन को कमा खिला रही, बहन बेटियां शादी नहीं कर पा रही, वो समझो बहन बेटियां योगी मोदी के सताए हुए हैं। आप इतना मान के चलिए। बाकी ये मेरे भाई हैं, ये भी गरीब पार्टी से हैं, आप थोड़ा इनका भी इंटरव्यू लीजिए, ये भी हमारे साथ हैं। बिल्कुल। ये बताइए, जैसे इन्होंने कहा पंडित जी ने कि योगी मोदी का सताया हुआ है, आप इस मामले में क्या कहते हैं? यही सताए हुए होंगे, यही सताए हुए होंगे। यहाँ पे इतनी जनता है, कौन सताया हुआ है? ये सताए हुए, पूछिए इनसे। आप सताए? ये सब पहले भारतीय जनता पार्टी के सदस्य यहाँ लूटने नहीं पाते, चैन छीनने नहीं पाते, बाइक छीनने नहीं पाते हैं। देखिए, मैं किसी के नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी के चेहरा पर नहीं कह रहा हूँ। मैं भारत की 140 करोड़ जनता को बलगाने का काम करने वाले, आज के गठबंधन में आने वाले, आज के कांग्रेस के समर्थन करने वाले, आज के नौजवान और बुजुर्ग बुजुर्ग चैन छीनने वाले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कौन कह रहा है 75 जिलों में विकास नहीं हो रहा है? कौन कह रहा है कि कुछ स्वास्थ्य सुविधा नहीं बढ़ा? कौन कह रहा है शिक्षक व्यवस्था नहीं बढ़ा? अपनी शिक्षक व्यवस्था नहीं बढ़ा। ये शिक्षक ये अपना जिला छोड़ के यहाँ लखनऊ में 10,000 की नौकरी कर रहे हैं। इनसे पूछो क्या अपनी माँ की सेवा कर पाते हैं? क्या अपने बाप की सेवा कर पाते हैं? क्या अपने नहीं कर रहे हैं? ना मैं पद छीन रहा हूँ, ना चैन छीन रहा हूँ, जिंदगी से कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ। ये दलाल है। ईमानदारी काम को करना जानते नहीं है, सिवाय लूट मार के। इनका नारा यही है, समाजवादी पार्टी का नारा है, खाली पेट हमारा है। योगी मोदी माफिया। ये बच्चे हैं, ये आए हैं, आप मीडिया के माध्यम से थोड़ा अपने आप को टीवी में दिखाएंगे कि हम भी देखो आज मीडिया में बोले। इसका जवाब भाई कुछ लेना चाह रहे तो खत्म करना चाहते हैं। देखिए, ये लोगों ने लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है, संविधान को खत्म करना चाहता है। जितने युवा हैं 14 से अब तक सब लोगों ने उम्र दराज हो गया, किसी को नौकरी नहीं मिली। और 14 के बाद हर साल पूरे देश में कम से कम जो है 5 करोड़ नौजवान जो है भर्ती होते थे, सरकारी नौकरी पाते थे। लेकिन 2014 से अब तक एक भी नौजवान नौकरी नहीं पाया। बीजेपी जो है देश को खत्म करना चाहती है। अखिलेश जी की सरकार बनाइए और देखिए युवाओं का जोश और युवाओं की नौकरी केवल अखिलेश जी ने ही दिया है, बहन जो है मायावती ने दिया है। लेकिन बीजेपी ने एक खत्म करना चाहती है, पूरे लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, संविधान को खत्म करना चाहती है। अखिलेश यादव ने आने वाले समय पे हमारी बहनों भाइयों को लैपटॉप दिया हुआ था। इनकी सरकार में पूछिए टेबलेट दिया हुआ, इनको ना टेबलेट इनका चलता ही नहीं है। इनकी शिक्षा में पूछिए कोई नहीं। अखिलेश का दिया हुआ एक ही लैपटॉप 2014 के पहले बोलने दीजिए। 2014 के पहले ये लोग कुछ पाए नहीं थे, अब तो पाए, आजाद समझे हैं ये लोग। अब जो है आजाद हुए हैं। 2014 के पहले आजाद नहीं थे। 2014 के पहले लोग जो कपड़ा नहीं पहनते थे, 2014 के पहले भोजन नहीं करते थे, 2000 पहले के जो है जूता चप्पल नहीं पहनते थे, गाड़ी पर नहीं चढ़ते थे। अब ये लोग चल रहे हैं, ये लोगों से पूछिए। ये लोगों से और बेचारे की राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण को तिलांजलि दे दिया। इनके विचारों पर ये लोगों ने सपा बनी थी और उन्हीं के कांग्रेस के खिलाफ जयप्रकाश नारायण भी रहे, लोहिया जी भी रहे। हमेशा लोहिया जी के कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष किया और संघर्ष करके रहे और उन्होंने उसके खिलाफ इतना बड़ा किया। 1977 में सरकार बनी कांग्रेस के खिलाफ
आज जितने बैठ रहे हैं सब वही है। तो जो कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे वही जाकर के कांग्रेस में बैठ गए। चाहे सपा को ले लो, मुलायम सिंह जी भी कांग्रेस के कार्य किया था, सपा जो बनी थी कांग्रेस के खिलाफ ही बनी थी। और वो आज वही, चाहे ममता बनर्जी वो भी कांग्रेस के खिलाफ बनी थी और वो भी जाकर के उसी में। और भी इनकी लोगों का अगर असलियत देखना हो इन प्रदेशों में और लोकसभा के चुनाव के साथ वहां का विधानसभा करा दो तो असलियत समझ में आ जाएगी। सब साफ नाक जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सब एक ही नाव पे सवार हो चुके हैं भैया। कुछ होने वाला नहीं है। 2024 में पुनः नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और इस देश का भविष्य उज्जवल है। आपका क्या कहना है? रहा था कि हमारे 26 दल है, 2 महीना प्रधानमंत्री सब 26 दल बनेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में यह है कि नरेंद्र मोदी ही दोबारा प्रधानमंत्री बनेगा। 40 दल है, उसको कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाए। देखिए कांग्रेस सरकार में क्या राम मंदिर निर्माण हो पाया? कांग्रेस सरकार में क्या 3 तलाक बिल हो पाया? बीजेपी ने मंदिर का निर्माण किया क्या बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो राम मंदिर का फैसला सुनाया और राज्यसभा का भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने नवंबर बनाया। राज्यसभा का आज नवंबर है भारतीय जनता पार्टी। मंदिर का निर्माण किसने किया? कोर्ट ने किया या भारतीय जनता पार्टी ने किया? भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से हुआ। कहाँ तो फैसला तो कोर्ट ने सुनाया। अच्छा, कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने राज्यसभा का नवंबर नहीं बनाया अपने सिंबल से। नहीं, आप बात करो उसका राम मंदिर का। राम मंदिर का निर्माण का जो विचाराधीन मामले का सुनवाई किया और राज्यसभा का नवंबर है। रिटायर होने के बाद उसको राज्यसभा भेजा गया। भारतीय APJ अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाने वाले कौन पार्टी, जरा लोगों से पूछिए कौन पार्टी, आप बताओ। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 2002 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाल में राष्ट्रपति बने थे। कांग्रेस ने मुसलमानों को वोट लेकर के आज किसी दर्जा में नहीं दिया गया। उसे लोगों से राष्ट्रपति किसने बनाया, कौन पार्टी ने बनाया? क्या ये कह रहे हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम को किसी को दर्जा नहीं, क्या कहना चाहते हैं? मुझे 2024 में 15 राज्य के मुख्यमंत्री गठबंधन करके अखिलेश जी को प्रधानमंत्री बना के मोदी जी के सफाया करना है और भारतीय जनता पार्टी की जड़ से उखाड़ के फेंकना है। जड़ से उखाड़ के फेंकना ही कह रहे भारतीय जनता पार्टी। 3 सांसद है उत्तर प्रदेश से इनकी और आने वाले समय में 3/1 ही नहीं बचने वाले हैं, क्योंकि सपा कांग्रेस दोनों गठबंधन कर जाए तो 5-2-7 सीट जाएगी उत्तर प्रदेश से दोनों मिलकर। यादव जी विकास किए, अपनी भारतीय जनता पार्टी विकास किए नहीं। कौन विकास किया? मुख्यमंत्री आवास पर अखिलेश यादव के सामने पवन पाणे विधायक आसू मालिक MLC के कुर्सियों की मार होती थी। मुख्यमंत्री आवास के पीछे लड़कियों की बलात्कार करके लाश फेंकी जाती थी। अखिलेश यादव का शासनकाल का व्यवस्था है। मुजफ्फरनगर का दंगा, बदायूं का दंगा है, गाजीपुर का दंगा, हर दंगे का समाजवादी पार्टी 2012 से 2017 के बीच। गुजरात में दंगे हुए तो किस उस टाइम हुआ करती थी बीजेपी, तो उसमें क्या कहो? देखिए, गुजरात का दंगा 2002 से 2014 के बाद नहीं हुआ, कहीं नहीं। तो तुम बात करो, उसी को मैं सवाल तुमसे कर रहा हूँ। ये बताइए, गोधरा कांड ये बीजेपी की सरकार में हुआ था। ये बहुत बोलते हैं, इनसे 9 साल की कार्यकाल में काम पूछिए, एक काम नहीं कर पाएंगे। हमारे अखिलेश यादव ने 91 स्टेडियम बनवाया, मेट्रो चलवाई, 10 लाख का चौराहा बनवाया, सब अखिलेश यादव की देन है, समाजवादियों की देन है। इनकी सरकार में आप पूछ लीजिए, एक भी काम नहीं हुए। ये अपने बाप महतारी को छोड़ के गोंडा से भाग के ये दलाली भंगा माफिया 5,000 रुपया रोज मिलता है, इसलिए सब दलाल है। ये बताओ, ये ये गोंडा में प्रदूषण भी रहते हैं, ये उनको भी भला बुरा करे। ये दलाल है पक्का बीजेपी का। ये भारतीय जनता पार्टी वाले जितने हैं सब दलाल है। इनसे कोई भी काम की मामला नहीं पूछते, नहीं बता पाएंगे। बीजेपी के अपने बाप महतारी को गोंडा में मार के आया, यहाँ पे कर रहा है, नौकरी कर रहा है 500 रुपए की। 2000 के नोट बंद करवा तो मम्मी चिल्लाओगे। हाँ, गोंडा में आओगे तो मम्मी चिल्लाओगे। गोंडा में आके मम्मी क्यों चिल्लाएंगे? भैया इस तरीके का आरोप लगा के तो परेशान करने वाले परेशान ही किए जाते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हो? भक्ति नहीं है, हमारा घर द्वार है यहाँ पे, भीख मांग रही है। मैं न दलाल नहीं करता हूँ, न चोरी करता हूँ, न चाय छीनता हूँ, न बैग छीनता हूँ, न पर्स छीनता
अभी यही छीनने का अखिलेश यादव जी के घर में दरबार पे जाता था, 500 रुपए लेता था, ये 500 रुपए। अभी अखिलेश यादव ने इनको भारतीय जनता पार्टी ने 50 किलो आटा दिया था। जनता का सुख जनता का है और जो बीजेपी के पक्ष में बोले वो दलाल है। यही है ना, समाजवादी करते हैं, झूठ नहीं बोलते हम लोग सच्चाई बोलते हैं। हम लोग तुम्हारे लिए दलाल नहीं। ये बताइए, शिवपाल यादव अधिकारियों को कहा था अधिकारी चोरी कर सकते थे, डकैती न करे। मुलायम सिंह ने कहा था कि बच्चे गलती कर सकते हैं, बच्चे 50 साल के भी बलात्कार कर देते हैं। सपा गवर्नमेंट बच्चे 50 साल का तो बुढ़ा होता है, बच्चे क्या हुए? 50 साल के भी बुढ़े गलती करते थे, लेकिन समाजवादी सरकार में कोई नहीं होता था। क्या आपको लग रहा है बीजेपी राज में बलात्कार की कमी हुई है? देखिए, बीजेपी राज में हमने तो बिल्कुल साफ कहा नहीं कि बीजेपी राज में बिल्कुल खत्म हो गया। कहाँ खत्म हुआ है? वही तो बात, लेकिन 70% गुंडा और माफियों की इज्जत खत्म हो गई है। बात बलात्कारियों की हो रही है तो इज्जत की बात क्या है? बलात्कार 2-4% हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये 4% हो रहा है। अच्छा, हाथरस कांड, देखिए हाथरस कांड समाजवादी के देन है। हाथरस कांड समाजवादी का देन है। मुजफ्फरनगर दंगा समाजवादी पार्टी का देन है। इसके 14 के पहले कोई दंगे की आप बात नहीं करेंगे ना। हाथरस कांड जो समाजवादी सुनिए, हाथरस कांड बहुत हुआ, गरीबी की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार की मार अब की बार मोदी सरकार। गरीबों के सुनो भाई, एक बोल शांत रहो, एक आदमी बोलो। हाँ, एक आदमी बोलो। ये बताइए कि अब जो गरीबों के साथ धोखा हो रहा है, गरीबों के नाम पे माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। माननीय मोदी जी ने कहा, एक सेकंड, माननीय मोदी जी ने कहा, भाइयों बहनों मेरी सरकार बनाओ, मैं गरीब का बेटा हूं, गरीबों के लिए काम करूंगा। उन्होंने काम करके दिखाया। 35 किलो राशन मिलता था लाल कार्ड पे 95 रुपए में, और 210 रुपए में 35 किलो सफेद कार्ड पे मिलता था। उसके बाद चीनी मिलती थी, दाल मिलता था, नमक मिलता था, मट्टी का तेल मिलता था, चना मिलता था, इतना आइटम मिलता था। सुने, इतना आइटम मिलता था। इन्होंने क्या किया, 10 बीघे वाले को भी 2 यूनिट का राशन कार्ड, 8 बीघे वाला 2 यूनिट का, 6 बीघा, 4 बीघा, 2 बीघा, 1 बीघे वाले को भी 2 यूनिट का राशन कार्ड। अब आप बताइए, 10 बीघे वाला छोड़ाता है 2 यूनिट राशन, उसकी छेरी मुर्गी भैंस खाती है, और हमारा डोमूसर ने धरिकार बासपुर 2 यूनिट राशन छोड़ाता है, उसके बच्चे का आधा पेट ही नहीं भर पाता है। इसलिए यह मोदी सरकार गरीबों के साथ धोखा कर रही है, गरीबों के साथ छलावा हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। आने वाली 2024 में इस सरकार को उलाट करके और गठबंधन सरकार बनेगी। धन्यवाद। अखिलेश ने मेट्रो बनवाया, अखिलेश ने हिमाचल स्प्रे बनवाया, पीजीआई अस्पताल बनवाया। अखिलेश भैया की सरकार बनेगी 2024, फिर से लेकर मेट्रो बनवाएगी पूरे 75 जिला। अभी ये चिल्ला रहे थे भाई साहब, सपा का रुमाल पहन के चिल्ला रहे थे कि भाजपा का नारा था कि गरीबी हटाओ गरीबी बचाओ। तो 65 साल से क्या इंदिरा गांधी की सरकार में क्या हुआ? उन्होंने तो अपने परिवार को प्रमोट किया। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने, राजीव गांधी बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, उन्होंने आज तक क्या किया? उन्होंने तो परिवारवाद को बढ़ावा दिखाया। सपा में क्या था? अखिलेश यादव खुद मुख्यमंत्री थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष पिताजी थे, PWD प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव थे, उसमें क्यों नहीं मुसलमान और यादव की सिर्फ यादव ही मलाई खाएंगे? और मुसलमान जो अखिलेश यादव जिंदाबाद का नारा दिए तो क्या वो बस धक्का खाएंगे? क्या मुजफ्फरनगर दंगा मारे जाएंगे? सिर्फ यादव का 18, पूरे उत्तर प्रदेश में 18 सबसे बड़ा ठेकेदार है, और सब 17 ठेका किसके पास था? यादव के ऊपर। यादव, रमाकांत यादव कहाँ के? आजमगढ़ के ठेका चलता था उनका रापटगंज मिर्जापुर में। तो इसका कौन सा जिम्मेदार? अखिलेश यादव जिम्मेदार नहीं है? आप बता दीजिए प्रधानमंत्री किसको बनाए थे? ये खुद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, और आज जब सत्ता हाथ से चली गई तो बेचारे बाबा पैदल निकल चुके, राहुल बाबा पैदल निकल लिए, अभी तक नहीं निकले। मोदी जी का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इनको जो AC के कमरे से निकलवा दिया, और योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि अखिलेश यादव को AC के कमरे से निकलवा के आज आदिवासी क्या खाना खाने में मजबूर कर दिया। ये योगी राज। अखिलेश जो सरकारी नौकरी लोहिया सोनम में और दूना राशन दिवाएंगे और कर्जा माफ, कन्या लॉकडाउन, आगरा लखनऊ, इनमें क्या किया? योगी मोदी गुंडा धंधा खोलना, खुद दलाल ने
पश्चिम कहा जाती है 14 डिम्पल जिंदा राजू धर्मेंद्र राय डिम्पल। आप क्या कहना चाहते हैं 2024 किसकी सरकार बनना चाहते हैं? बीजेपी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी, ये गारंटी। अच्छा, बीजेपी के 3 काम गिना दिया। 3 काम, पहला काम तो उनका है सब परिवार, एक समान सब परिवार, पूरे देश को परिवार मानते हैं। कार्य आप काम गिनाइए, एक कार्य में नहीं आएगा। पहला मुद्दा तो ये है जी, बीजेपी का काम जो है बहुत अच्छा है जनता के हित में। जैसे राशन, 3 काम गिनाओ। जैसे राशन का है, हर गरीबों को राशन प्राप्त हो रहा है। तो क्या इससे पहले जो सरकार तो गरीबों को राशन नहीं दे रही? नहीं, सबको नहीं मिल रहा था, उस तरह नहीं मिल रहा था जिस तरह मिलना चाहिए अभी। जिस तरह मिल रहा है उस तरह पहले नहीं मिलता था। दूसरा काम जैसे अयोध्या का राम मंदिर हो गया, इसके भी हित में। अयोध्या का राम मंदिर जो है, तो क्या आपका क्या कहना है? कुछ नहीं, वो कोर्ट का फैसला था, लेकिन बीजेपी के ही उससे सहयोग से उसमें अच्छा निर्माण हुआ, अच्छा हर एक चीज हुआ, उसके कार्यकाल में अच्छा हर एक काम हुआ। बीजेपी का तो कार्य हुआ, ये कोर्ट का कार्य हुआ ना? कोर्ट का कार्य था, लेकिन फिर भी बीजेपी के समर्थन से ही हुआ है। इसलिए 2024 में बीजेपी पूर्ण बहुमत से आएगी। ये हर जनता, हर आदमी, सब परिवार का यही नारा है कि फिर से मोदी सरकार। दादा, आप किसको बनाना चाहते हो 2024 में? आपको मिलता है, मिलता है। आप किसको चुनाव जिताओगे, इंडिया गठबंधन या बीजेपी? बीजेपी नाम बता रहा हूँ, देखो ठीक है। रिक्शा चालक। रिक्शा चालक? हाँ। तो थोड़े को बीजेपी आने के बाद से तो बड़ा कमाई बढ़ गई होगी। बीजेपी आने के बाद से तो कमाई बढ़ गई होगी। बीजेपी देखो, हम बताया ईमानदारी वाला बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक, रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते, ठीक। राशन मिलता है टाइम पे? राशन मिलता है तो क्या टाइम पे? हाँ, 20 किलो मिलता है, 5 लोग मगर 20 किलो मिलता है। 20 किलो मिलता है। अच्छा, और ये बताओ दादा, बीजेपी आने के बाद से महंगाई बढ़ी है कम हुई है? महंगाई बढ़ी है बीजेपी आने के बाद से कम हुई है? बढ़ी तो क्या करे, खाई तो है नहीं, मतलब और पार्टियों को देखते हुए बीजेपी जब से आई है तब से महंगाई बढ़ी है या कम हुई है? बड़ी है, बड़ी ना है, एक बार ना बता रहा है, ठीक है, बड़ी ना है, नहीं बढ़ी है। सुनो सुनो, तो राशन निकल दे रही, 20 किलो दे रही, ठीक। ये भाजपा वाले 20 किलो दे रहे हैं, ठीक, ठीक, 20 किलो दे रहे हैं, ठीक। और खेतों वाला 2000 रुपया वो दे रहे हैं। अच्छा, ठीक। तो क्या तभी बताओ, थोड़ा 20,000 के 20 किलो राशन में का थोड़ा परिवार चल जाता है? नहीं नहीं नहीं। तो अभी तुम कह रहे तो महंगाई बढ़ी नहीं, तो महंगाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? महंगाई है तो गाँव बता दादा, हम रिक्शा चलाते करते यहाँ मर रहा है, यहाँ रिक्शा बेचे, रिक्शा चालक है हम जब बेचे। महंगाई बढ़ी है मगर अब क्या करे, खाई तो है। तो आप 2024 में किसको लाना चाहते हो? 2024 चुनाव आप किसको लाना चाहते हो? आप ऊपर वाला क्या बताए? अरे जनता तय करेगी यार, ऊपर वाला तो ऊपर वाला तय करेगा, तुम क्या तय करिए? आप लोग जानो, हम क्या करने बताओ। अच्छा, आप मोदी सरकार के कार्य से खुश हो? इनके राज्य में कार्य चल रहा है, काम इन्होंने किया है, उससे आप खुश हो? खुश आया क्या बताए, खुश हो? अब क्या करे, उनका बुराई करे, उनकी बुराई करे, उनकी बुराई करे, जब हम देखने ले हम तो ये चलाते रिक्शा चला मेहनत करके खाते हैं, मेहनत करके खाते हैं। और बाकी वो देते, मोदी जी तो देते हैं, बाकी हमारा कोई तो अति एक गुलाम सिंह हो गए, ठीक, एक माया होते हुई है, ठीक, वो हमारा सामने दिया, ठीक। मगर ये है भाजपा वाले जैसे तो राशन पानी दे रही, तो 20 किलो दे रही, ठीक। तो मुलायम सिंह और मायावती के राज में नहीं मिलता था? नहीं, ये बीजेपी राज में मिल रहा है। बस क्या बताया, हम ज्यादा पढ़े लिखे, हम नहीं, पढ़े लिखे हम, ठीक। अब